गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपके साथ एक और नए लेक्चर के साथ। हमारा सिलेबस स्टार्ट था बेसिक मैथ में था +1 का बेसिक मैथ ऐसा जो एक मंथ में कवर हो जाएगा कि हमें मैथ लेना चाहिए या ना लेना चाहिए। हमारा जो चैप्टर था वो 7 था, क्लास हमारी +1 है, चैप्टर हमारा परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। आज हम उसका कौन सा लेक्चर लेके आ रहे हैं बेटा? सेकंड। 2 लेक्चर में ही आपको पता चल जाएगा पूरे चैप्टर में क्या क्या बातें हैं। परमुटेशन कम्बिनेशन की कहानी मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस लेक्चर पे भी जा सकते हो। जो आज फर्स्ट टाइम हमारे लेक्चर में आया है, तो बाकी की प्ले लिस्ट और भी बनी हुई है जिसमें +1 के अलग अलग चैप्टर है जिनका हमने बेसिक पढ़ा दिया। आगे बढ़े उससे पहले आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। देखिए बेटा क्या हुआ, फैक्टोरियल के ये कंसेप्ट है। और कल मैंने एक बात और बताई थी, पिछले लेक्चर की बात करें कि भाई किसी में ये बताना हो कि टोटल जिस तरह नंबर बनाने हैं हमने, किसी ने कह दिया 100 और 1000 के बीच में 100 and 1000 के बिटवीन कितने नंबर है आपने ये बताना है। तो इनके बीच में कितने डिजिट के नंबर हो जाएंगे बेटा? 3 डिजिट के नंबर हो जाएंगे। और ये बोल दिया नंबर आर डिस्टिंग्विश, जो डिजिट आर डिस्टिंग्विश, नंबर नहीं सॉरी डिजिट, जो डिजिट उठाएंगे डिजिट अंक, वो अंक सारे अलग अलग होने चाहिए। 3 डिजिट में यहाँ पर जो चॉइस है मेरे पास पहला नंबर फिलअप करने की, मेरे को कितने नंबर नज़र आ रहे? 0 से लेकर 9 तक के 10 नंबर हो गए ना टोटल। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन मैं 0 रख के यहाँ पे 3 डिजिट का नहीं रहेगा वो नंबर। कितने डिजिट का नहीं रहेगा बेटा आपका? 3 डिजिट का नहीं रहेगा। तो आपने 0 छोड़ देंगे हम, तो हमारे पास कितने चॉइस रहेगी? 9 चॉइस रहेगी। पहले यहाँ पे कोई भी 9 नंबरों में से एक नंबर उठा सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक के कोई भी नंबर रख सकते हैं। हम ये बता रहे हैं कितने नंबर ऐसे बनेंगे 100 और 1000 के बीच में जिसके हर अंक, हर डिजिट क्या हो बेटा उसकी अलग अलग हो। अब यहाँ पे नंबर फिलअप करना हमने, इन 9 में से कोई भी एक नंबर आएगा वो अब छोड़ना पड़ेगा। इन 9 में से क्योंकि नंबर डिजिट क्या सेलेक्ट करनी बेटा? डिफरेंट। एक तो डिजिट इनमें से कोई ले चुके हैं, कोई भी हो वो चलेगी, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं वो 3 ही थी। अब चॉइस कितनी बच गई आपके पास? नंबर थे ये 9, एक चॉइस कम हो गई, आपके पास चॉइस कितनी रहेगी? 8। और आपके एक 0 पहले ही बाहर बैठी थी, वो इसने सेलेक्ट करना है, क्योंकि अब 0 को क्या कर सकते हैं बेटा? सेलेक्ट, क्योंकि 0 तो यहाँ पे आई नहीं। तो वापस से एक ये मिलकर 8 ये मिलकर यहाँ पे चॉइस कितनी होगी? 9 होगी। हमारे पास 9 नंबरों में से क्योंकि कोई भी 9 नंबर है जो इस जैसा था वो हम क्या चुके हैं? छोड़ चुके हैं। थर्ड डिजिट पे चले, कितनी चॉइस रहेगी बेटा? 9 थी, एक फिलअप हो गई, कितनी बच गई? 8 बच गई। नीम 81, 9 9 जा 81, इनटू में 8 8 6 4 6 4 8, ये आपका क्या आएगा बेटा? आंसर आएगा 648। ठीक है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट। अगर इसने बोल रखा होता डिजिट आर सेम, सारी डिजिट क्या हो सकती है बेटा? सेम हो सकती है। पहली चॉइस में हम 0 नहीं उठा सकते, 0 पे तो पाबंदी, अगर 0 ही उठा गई किसी के बीच में, 0 नंबर ले लिया मान लो, तो ये 3 डिजिट का थोड़ा, ये तो 2 डिजिट का है, हम 0 नहीं ले सकते। 0 छोड़ के कितने नंबर बचे हमारे पास? 9। इस बार क्वेश्चन में अगर ऐसे बोला जाए आप डिजिट को रिपीट कर सकते हो तब कितने नंबर फॉर्म होंगे? पहले नंबर पे 9 चॉइस, अगले पे भरेंगे 9, तो ये सेम है ही, एक 0 बार बैठी थी उसको और बुला लेंगे, अब तो तू भी आ सकता है भाई, एक और ऐड हो गया 10 यहाँ पे। ठीक है, 100 इनटू में 900 ऐसे नंबर बन सकते हैं बेटा जो आपके पास 3 डिजिट के होंगे। किसके बीच में? 100। अब 100 और किसके बीच में? 100 इसके 1000 के बीच में 990 नंबर ऐसे होंगे जो इनके बीच में फॉर्म बनाए जा सकते हैं। आगे होगी, कई बार इवन नंबर की कंडीशन दे देता है बेटा, किसकी? इवन की, कि भाई इवन नंबर ही बनाने हैं। तो इवन नंबर बनाने तो पीछे वाले नंबर के पास चॉइस आपकी घट गई, आपके पास 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9। कितनी चॉइस आ गई पीछे वाले पे? 5। और आगे वालों की कितनी चॉइस है? इस पे 9 चॉइस और इस पे कितनी, सॉरी बेटा, इस पे 9 चॉइस और इस पे कितनी चॉइस? 10 चॉइस।
ठीक है, 5 नीम 45, 450। समझ ही गए, 900 सारे थे, हाफ इवन 8 ओड, आधे सम आधे विषम, तो 450 ही तो बचेंगे। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन ने ये भी बताया, हमें काउंट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम ये पता कर सकते हैं बेटा कितने नंबर होंगे। आगे चलें, आगे अपने पास क्वेश्चन रेशो सिस्टम के हैं जो फैक्टोरियल का ही कंसेप्ट है। ठीक है, आगे बढ़े, देखो बेटा बने रहिए हमारे साथ, ऐसे हम आपको आने वाले 15 दिन में और 20 दिन में लगभग सारा कवर करवा देंगे कि +1 का मैथ है ही कुछ नहीं, डरना नहीं है, इजी है। ठीक है, इजी वो बड़ा इजी है जो कपड़े साफ करता है ना, उसी तरह आप मैथ को भी क्या बना दोगे, इजी के साथ वॉश कर सकते हो। इनका रेशो 2:1 है, n का फैक्टोरियल 2, n-2 का फैक्टोरियल, रेशो है n का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल, n-4 का फैक्टोरियल। थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं अब बेटा, फैक्टोरियल पढ़ लिया, n से तो n का फैक्टोरियल गया, सेम फैक्टोरियल से सेम फैक्टोरियल कैंसिल हो सकता है, n-2 से ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। इनमें से ये बताओ n-2 बड़ा या n-4 बड़ा। n कोई नंबर था, एक तो उसमें से 2 रुपये कम हो, मान लो किसी के पास n रुपये थे, 2 रुपये कम हो, और एक के पास 4 रुपये कम हो, जिसके ने 4 रुपये खर्च कर दिए उसके पास रुपये क्या है, ऑटोमेटिक कम है। और फैक्टोरियल का मतलब ये होता था, नंबर हम जैसे जैसे पीछे आते थे, 7 का क्या होता था 7, फिर 7-1, फिर 7-2, बात क्या कर रहा हूँ मैं, 7 × 6 × 5। अब बेटा क्या है n, तो इन नंबरों को कैसे सोल्व करेंगे हम, 2 का फैक्टोरियल 2 × 1, इस वाले को सोल्व करेंगे, n-2 एक नंबर कम हो गया, n-3 अगला नंबर कम होएगा, n-, इस गाड़ी को रोक लेंगे क्योंकि सेम यहाँ पे अपने पास टर्म है, और ये टर्म जो बिल्कुल नीचे है पलट कर क्या हो जाएगी बेटा, 4th पोजीशन पे है, ऊपर आ जाएगी। ऊपर लिख दें इसको, 4 का फैक्टोरियल n-4 का फैक्टोरियल, और आगे बेटा 2/1 है, n-4 से n-4 कैंसिल, 4 का फैक्टोरियल ओपन करें, 4 × 3 × 2, 2 से 2 गया। ठीक है, 12 बचा है यहाँ पे, 12 बच गया, दोनों की मल्टीप्लाई n² माइनस के 5n प्लस का 6 और इजिकल टू 2, 2 से कट कर दिया बेटा इसको, 6 बच जाएगा। ठीक है, ये n² माइनस 5n प्लस 6 इजिकल टू 6, 6 से 6 कैंसिल, n कॉमन, n-5, n की वैल्यू 0 हो सकती है और n की वैल्यू बेटा क्या हो सकती है 5, 0 हम नहीं लेंगे, 0 रखने से माइनस का 2, -2 वाले हमेशा फैक्टोरियल नेचुरल नंबर का होगा, 0 का फैक्टोरियल अनडिटरमिनेट टर्म है, हमें याद ही रखनी पड़ेगी, 0 का फैक्टोरियल बेटा कितना होगा 1 होगा। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5 आ गई। आशा करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, ना समझ में आया तो दोबारा समझ लेना, कैसे समझोगे, वीडियो दोबारा से देख लेना बेटा, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अगर एक बार समझ में ना आए दोबारा, तरीका तो वही है समझाने का। फिर भी समझ में ना आए तो व्हाट्सएप कर सकते हो आप, व्हाट्सएप नंबर बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे की बात करें बेटा, कुछ एलसीएम लेना पड़ जाए, यहाँ पर x है बेटा, x की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। देखो 6 का फैक्टोरियल जो सबसे छोटा होता है ना वहाँ तक का ले आओ, 7 × 6 का फैक्टोरियल। अब इसको क्या लिखो बेटा, 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल, ऐसे सोल्व करेंगे। 6 का फैक्टोरियल यहाँ से 1/6 का फैक्टोरियल कॉमन आ गया, 1 + 1/7 रह गया। ठीक है, 8 7 56 × 6 का फैक्टोरियल, 6 के फैक्टोरियल से 6 का फैक्टोरियल कैंसल, बेटा x चल रहा है, ये x पता नहीं क्यों पीछे रह रहा है। ठीक है, कोरोना तो नहीं हो गया इसको। 7 + 1 8/7 x/56 मल्टीप्लाई कर देंगे, 56 × 8/7 x, 8 आ जाएगा, 8 8 जा 64, x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 64। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। बात क्या है तो 10th, नई कहानी क्या है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का पता चल गया
क्वेश्चन की कैलकुलेशन कैसी हो जाएगी, 10th जैसी हो जाएगी। मतलब 1 में क्या पढ़ना पड़ा, परमुटेशन, कम्बिनेशन और फैक्टोरियल, बाकी सारी कहानी 10th। ठीक है, पर्दे के पीछे कौन काम करेगा, 10th का कंसेप्ट करेगा बेटा। और जिसका पर्दा पहले से ही लॉकडाउन में है, वही लॉक है, उसका काम ये नहीं होगा, उसका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा बेटा। उसको तो फिर कोरोना हो गया, उसका तो लॉकडाउन ही चलेगा आगे की लाइफ में मैथ के नाम का। ठीक है, अगर 10th क्लियर है तो +1 में तो बात ही कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा लेवल चेंज होगा, उस लेवल चेंज के अकॉर्डिंग ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। इनमें से बड़ा कौन बेटा, एक n में से 1 रुपया ज़्यादा, एक n पे 3 रुपये ज़्यादा है, कौन अमीर है, 3 वाला है। और फैक्टोरियल में क्या होता है, छोटे से बड़ा ही टर्म क्या हो सकती है, छोटे की इक्वल हो सकती है। इसमें से कम ओपन करते आएंगे, n+3, n+2, n+1 फैक्टोरियल, 56 n+1 का फैक्टोरियल। n+1 से n+1 बेटा क्या हो गया, कैंसल, n² प्लस का 5n, 3 × 2 6, 56। ठीक है, तो 56 इधर आ गया तो 50 रह गया, n² प्लस 5n माइनस के 50, फैक्टर बना लो बेटा, 10n माइनस 5n माइनस 50 = 0, क्या कॉमन है n, n+10 रह गया, -5 कॉमन ले ले, n+10 रह गया, एक n-5 और एक n+10, n की वैल्यू -10 और n की वैल्यू बेटा 5। तो n की वैल्यू -10 तो पॉसिबल हो नहीं सकती, नेगेटिव में फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता। n की वैल्यू क्या होगी इसमें भी 5। ये हमारी इस तरह का क्या था बेटा, परमुटेशन कम्बिनेशन का कंसेप्ट था। कुछ क्वेश्चन आएंगे वो, बाकी क्वेश्चनिंग कब क्लियर होती है, जब हमारा मकसद ये था आपको ये पता चल जाए क्या कहानी है परमुटेशन और कम्बिनेशन की। छोटे छोटे क्वेश्चन बता दिए, एक वर्डिंग के बता दिए, और फैक्टोरियल सोल्व करना बता दिया, एलसीएम लेना बता दिया, एलसीएम से इस तरह सोल्व करने वाले फैक्टराइजेशन से जो इक्वेशन सोल्व होती है, ये बस इतनी ही कहानी है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की। कल हम एक चैप्टर और स्टार्ट करेंगे बेटा, बाइनोमियल, वो इसी का रिश्तेदार है। मतलब ये कहानी समझ में आएगी तभी तो अगले बात समझ में आएगी। तो सेम ये और अगला कंसेप्ट क्या चलेगा, सेम चलेगा, लेकिन उसमें थोड़े से फार्मूले बनाने पड़ेंगे। हम 1 या 2 लेक्चर में बेटा बाइनोमियल कवर कर लेंगे। मतलब आपको 1 या 2 लेक्चर में पूरे चैप्टर की डिटेल पता चल जाती है, कहानी क्या है। 10th के क्या पता क्वेश्चन सारे ना आते, लेकिन आप ये बता सकते हो पहले चैप्टर में क्या था, दूसरे में क्या था, तीसरे में क्या था। वही सेम प्रोसेस यहाँ पे है। जो बच्चा हमारे चैनल पे फर्स्ट आया है, पहली बार आएगा आज, उसका आपका बहुत बहुत स्वागत। जिसने पूरी वीडियो देखी, एक बार तो आने के नाम का था और एक बार बेटा उसका वीडियो पूरी देखने के नाम का। तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही चलता रहेगा हमारा सिलेबस लॉकडाउन में भी। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, ठीक है। और कोई भी कमी लगे, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए बेटा, आप बच्चे क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है। या कमेंट में भी कर सकते हो, कमेंट में अगर समझ में ना आए तो आप बच्चे क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप। ओके बेटा।